प्रणाम आप सभी को। और ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि हम उठ नहीं पाते, कभी कभी हमारी एक्सरसाइज स्किप हो जाती है किसी रूटीन की वजह से, किसी और कारण से, तो हम थोड़ा गिल्ट रखते हैं मन में। तो कोई गिल्ट नहीं, जितना भी आप कर सको। 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, 10 मिनट कर लो, लेकिन गिल्ट इज़ नॉट अ गुड फीलिंग टू स्टार्ट द डे, टू बिगिन द डे। तो मैं यहाँ लगभग कुछ ऐसे स्ट्रेचेज़ हैं जो 5 या 10 मिनट के होंगे, जो आप डेली कर सकते हैं। इट विल मेक यू फील रिफ़्रेश इन द मॉर्निंग। सुबह करेंगे, सारा दिन भर ताज़ा रहेंगे, यू विल फील सो गुड। तो चलो उनको करते हैं। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, और बस पहले अगर चाहें तो आप देख के समझ सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। तो पहला जो मोमेंट है हम शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले थोड़ा खुद को ग्राउंडेड कर लेते हैं। आंखें बंद करके 5 लंबे गहरे सांस लेने हैं, हाथों को साइड में ढीला छोड़ देना है, लेग्स थोड़ी सी खुली हुई। 5 ब्रेथ। डीपर ब्रेथ इन एंड डीपर ब्रेथ आउट। थोड़ा खुद को यहाँ आने दो, इस पल में आने दो। कोई बात नहीं, नहीं लो उठ पाए, लेकिन कोई गिल्ट नहीं। गिल्ट इज़ नॉट अ गुड फीलिंग टू हैव। चाहे मैं थोड़ा ही करूं, लेकिन ज़रूर करूंगा, ज़रूर करूंगी। प्यार से धीरे धीरे से पाम्स को रब किया, आँखों को खोल लिया। तो शुरू करते हैं पहले नेक मूवमेंट से। हाथ वेस्ट पर रखे, चिन स्टर्नम पर, क्लॉकवाइज रोटेशन दो नेक को अच्छे से। धीरे धीरे इनहेल करते हुए नेक को पीछे ले जाओ, एक्सहेल करते हुए आगे लेके आओ। अच्छे से नेक को फ्री करो, क्योंकि दिन भर आपको अगर बैठे रहना है ऑफिस में या काम करते हुए, तो नेक को एक्टिव करके जाना अच्छा है, ताकि नेक में स्टिफनेस ना हो। एंटी क्लॉक किया, नेक को दोनों तरफ अच्छे से एक्टिव करते हुए, अच्छे से एक्टिव करते हुए। हो गई नेक एक्टिव। अब शोल्डर्स को एक्टिव कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने उठाया, आर्म्स को रोटेशन दो क्लॉकवाइज। धीरे धीरे से शोल्डर्स को अवेकन करो। नो गिल्ट, जितना हो उतना हमें करना है। कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहते हुए दिन की शुरुआत करनी है, पॉजिटिव रहते हुए जीना है। दिस लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, सो डोंट होल्ड मच गिल्ट। कमियां सब में होती हैं, जस्ट एक्सेप्ट एंड ट्राई टू इम्प्रूव। एंटी क्लॉक, शोल्डर्स को अच्छे से एक्टिव किया, क्योंकि शोल्डर्स और नेक मसल्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो अगर शोल्डर्स एक्टिव होंगे तो नेक भी अच्छी रहेगी, शोल्डर भी स्टिफ नहीं होंगे। चलो अब धीरे धीरे से हम करते हैं स्पाइन को एक्टिव। स्पाइनल ट्विस्ट, 1 2, इट्स अ वेरी गुड वे टू अवेकन। 3 4 5, 10 to 20 टाइम्स कर लें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्पाइन को इस तरफ कर लिया। अब साइडवर्ड बेंडिंग भी 20 टाइम्स। 1, स्पाइन को अच्छे से जाने दो। 2 3 4, और इस अभ्यास के लिए आप कहीं भी पार्क में हैं तब भी कर सकते हो, कोई मैट की भी ज़रूरत नहीं है। 6 7 8, बाहर नहीं जा सकते, अपने घर के किसी रूम में छत पे कर लिया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। एक ब्रेथ इन और आउट कर लिया। स्पाइन का तीसरा मूवमेंट, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर जोड़ना है, लुक एट योर थंब। एक्सहेल करते हुए हाथों साइड से नीचे लाना है,
जितना नीचे जा सके, नी को बेंड करते हुए ले जाओ, हाथों को नीचे जितना ले जा सकें। 3 ब्रीद इन, 4 ब्रीद आउट, 5 ब्रीद इन अप, 6 ब्रीद इन आउट, 7 8, जिनकी लोअर बैक लेग स्टिफ है थोड़ा नीज को बेंड करें जब नीचे जा रहे हैं। 10 11 12 13 14 15, awakening the body, 16, awakening the muscles, 17 18 19 20, and come up. Relax, take one breath in and out. स्पाइन को भी एक्टिव कर लिया। अब धीरे धीरे से थोड़ा हिप को रोटेशन दे लो, लेग्स थोड़ी ज़्यादा खुली हों, हिप रीजन को भी अवेकन करो अच्छे से। अगर आप लगातार डेली करने लगेंगे इट विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स, लेकिन ज़रूर रोज़ करें। प्रैक्टिस स्किप हो जाए तो ज़रूर करके जाएं, ताकि आप गिल्ट लेकर ना जाएं। ये मन ऐसा ही है, पहले लेट तक सुलाए रखेगा, फिर बाद में गिल्ट महसूस करवा देगा। तो गिल्ट नहीं, बल्कि थोड़ा करें चाहे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंटी क्लोक करिए, हिप रीजन को अच्छे से फ्लेक्सिबल होने दो। वेरी गुड। अब थोड़ी नीज़ की एक्सरसाइज दे देते हैं। नीज़ और हिप को चेयर पोज, दोनों हाथ, दोनों पाँव खोल लिए लगभग हिप की लाइन तक, सामने की ओर दोनों हाथ उठाए। ध्यान रहे नीज़ टो से आगे ना जाएं। धीरे से हिप्स डाउन, 1 2, इनहेल अप, इस एंगल में आप देख सकते हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। किसको वर्कआउट मिल रहा है? नीज़ और थाइज़ को। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, and relax. Easy. थोड़ा लेग्स को शेक कर लिया और एक बार एंकल जॉइंट्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करने के लिए 10 काउंट का ताड़ासन होल्ड किया। फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके हील्स को पूरा ऊपर उठा दो। स्ट्रेंथनिंग किसकी हो रही है? एंकल जॉइंट्स की। सामने एक पॉइंट पर देखा, मेंटली काउंट कर लें 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली डाउन। थोड़ा बॉडी को अवेकन करने के लिए 1 मिनट तक जॉगिंग, साथ में थोड़ी लंग्स की भी ब्रीदिंग करेंगे साथ साथ। 1 मिनट तक आप काउंटिंग कर सकते हैं, सेल्फ काउंटिंग अंदर ही अंदर, या फिर उसको एक स्पेकुलेशन की हाँ 1 मिनट लगभग करना है। दोनों हाथ एक्टिव किए, लेग्स एक्टिव की। इस ब्रीदिंग से लंग्स भी एक्टिव हो जाएंगे, लेग्स भी, शोल्डर्स भी, हैंड्स भी। लास्ट के 10-20 आप थोड़े तेज भी कर सकते हैं। और ये हो गए 1 मिनट तक जॉगिंग। 1-2 बार लंबे गहरे सांस ले लिए। हाथों को प्यार से आगे लूज़ कर दो जितना कर सकते हैं। और अगला पोस्चर है मल आसन। थोड़े टोज आउट, दोनों हाथ यहाँ, और प्यार से बैठ गए यहाँ पर।
आपके हिप रीजन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा पोस्चर। इस तरह से 10-20 सेकंड तक होल्ड कर लिया, रिलैक्स कर लिया। क्योंकि जब आप चेयर पर बैठे रहते हैं सारा दिन तो लोअर बैक पर स्ट्रेन बना रहता है, ज़्यादा वेट बना रहता है। रिलैक्स कीजिए हिप रीजन को, लोअर बैक को। धीरे से प्यार से आ जाओ ऊपर और कमर को एक्टिव करने के बाद थोड़ा हाथों के लिए, पैरों के लिए 10 पुशअप्स कर लेते हैं। तो इस साइड टर्न किया, दोनों हाथों को अच्छे से रखा। यहाँ थोड़ा अनइवन लैंड है, थोड़ा क्योंकि नेचुरल प्लेस है। आप तो अपने घर अच्छे से आराम से कर सकते हैं। 10 पुशअप्स करने हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। थोड़ा लेग्स को, कंधों को वर्कआउट मिलने दो, स्ट्रेंथनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। आप 10 की जगह 20 करना चाहें, 10 की जगह 20 तो भी कर सकते हैं। एल्बोज इन रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। और फिर इसे करने के बाद आराम से खड़े हो जाएं। थोड़ा रिस्ट को रोटेशन दे लें, थोड़ा कंधे भी मजबूत होंगे, हाथ भी इससे मजबूत होंगे। 1-2 लंबे गहरे सांस ले लो, स्पाइनल ट्विस्ट कर लो 10 टाइम्स, ताकि स्पाइन में कोई स्ट्रेन आया था तो उसे दूर किया और रिलैक्स किया। और फिर 5 मिनट तक बैठकर आराम से ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर ली। शांत भाव से बैठे, आराम से यहीं पर बैठ गए जहाँ पर भी आपने प्रैक्टिस की है। क्योंकि थोड़ा मन को भी मजबूत बनाना ज़रूरी है जब आप बाहरी दुनिया में जा रहे हैं। अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लो राइट इंडेक्स फिंगर से 10 टाइम्स। लेफ़्ट से एक्सहेल करो, थोड़ा सा फोर्सफुल। करते हुए हाथ वापस नीचे ले आओ, दूसरी नोस्ट्रिल से करें। अब बंद करें दूसरे इंडेक्स फिंगर से 10 टाइम। थोड़ा फोर्स अपने प्राणों से क्रिएट करें ताकि नाक अच्छे से साफ़ हो जाए, पोल्यूटेंट जो अंदर जमे होते हैं, लंग्स अच्छे से काम करें। फिर हाथ को नीचे, दोनों नाक से एक साथ 10 टाइम्स। आप मेरी ब्रीदिंग के साउंड को भी फॉलो कर सकते हैं। पेट अंदर जाना चाहिए जब एक्सहेल हो। बस 1-2 बार लंबे गहरे सांस ले लें। और फिर अपने राइट हैंड से पोजीशन लेके आराम से बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, एक एक्सहेल कर दिया लेफ़्ट नोस्ट्रिल से। फिर इनहेल भी लेफ़्ट नोस्ट्रिल से किया। फिर लेफ़्ट को बंद करने के बाद अपनी फिंगर से राइट से एक्सहेल कर दिया धीरे धीरे, और राइट से इनहेल किया। फिर राइट को बंद किया, लेफ़्ट से एक्सहेल कर दिया धीरे धीरे, और लेफ़्ट से इनहेल किया। फिर लेफ़्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, और राइट से इनहेल किया। फिर राइट को बंद किया, लेफ़्ट से एक्सहेल किया, और लेफ़्ट से इनहेल। आंखें बंद करके 2-3 मिनट कम से कम इसकी 10 रेपिटेशन ज़रूर करें। करते रहिए, जितना स्लो होगा, जितना धीमा होगा उतना अच्छा, क्योंकि ये एक कामिंग प्राणायाम है। और कामिंग प्राणायाम हमेशा बड़ा स्लो स्टेडिली किया जाता है।
बिल्कुल धीरे धीरे करिए, बिल्कुल धीरे धीरे करिए, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीमे धीमे। मन शांत होगा। जो भी नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट, रिजेंटमेंट जो हम लेके चल रहे हैं, उन्हें एक्सेल के साथ बाहर निकालते रहिए। यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द पीस इन योर लाइफ। धीरे धीरे से लास्ट टाइम करने के बाद हाथों को नीचे ले आइए। एक लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, और 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करना है। हाथों से इस तरह पोजीशन बनाइए, 2 फिंगर से कवर किया आँखों को, अंगूठों के पोर से कानों को बंद कर लिया, इनहेल किया और एक्सेल करते हुए बंद होठों से म का साउंड इसे 5 टाइम्स करना है। ध्यान रहे ओम चैंटिंग नहीं करनी, केवल म का साउंड। हाथों को प्यार से नीचे ले आएं। 1-2 बार या 4-5 बार थोड़े लंबे गहरे सांस ले लें। Be grateful for this practice. I'm not holding any negativity, no guilt, and beginning the day in a positive way, living my life in a positive way. Thank you very much. और कोशिश करें गिल्ट ना हो, नेगेटिविटी ना हो. Always cultivate positive habits and positive feelings so that you can live a positive life. Thank you very much.